जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। पहला ये प्रश्न तो बहुत बार इस प्रश्न के सम्मुखीन हुआ हूं और ये शायद हम सभी के लिए है जो सच में खुद खुद को अगर उस जगह पे रखें उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे हम लोग तो ठाकुर को लेके चल रहे हैं ना। अगर हमें कोई कहे कि आओ मेरे घर में आओ खाने के लिए, तो मेरे घर में आओ खाने के लिए तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर हम ठाकुर को लेके चल रहे हैं या मेरे घर पे आओ तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जिस ठाकुर के नीति विधि के अनुसार चल रहे हैं, जिस अनुशासन, जिस जीवन पथ पर हम चल रहे हैं, जिस जीवनीय इसको लेकर, तो वो चीज वो सब कुछ मेरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं। वहां पर जाने से, उस स्थान पर जाने से मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? मैं ठाकुर को लेके जो चल रहा हूं वहां पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा? यही उत्तर है कि हम जब किसी के पास जाते हैं, जब अपने इष्ट का आदर्श की बातों को लेकर, तो हम सबसे पहले अगर वो जिस विश्वास को लेकर चल रहा है या जिस भक्ति या जो प्रेम या जो निष्ठा, जो उसका कल्चर संस्कृति है, अगर उसको लगेगा कि ये व्यक्ति आ गया है मेरे उस पर आघात करने वाला, मेरे उसको चोट पहुंचाने वाला, तो मुझे शायद बरामदे पे भी ना चढ़ने दे। तो पहला, सबसे पहला है पॉइंट जो है, ठाकुर इसलिए कहते थे, मैं बहुत सिंपल बात कहता हूं, चूंकि हमारे दयाल जो प्रिय परम है, मेरे प्रभु हैं, वो ही हर बात को इतना सिंपल कहते थे कि वो ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष और एक साधारण निरक्षर व्यक्ति भी, उन दोनों के लिए वो आसान लगता था सब कुछ। तो मैं ठाकुर की ही बात कहता हूं। हमारे यहाँ एक थे, मैं ठाकुर की ही बात कहता हूं। हमारे यहाँ एक थे, अभी रहे नहीं, अरुण गांगुली दा, अरुण कुमार गांगुली। तो वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, संभवतः स्नातकोत्तर MA की पढ़ाई करने शायद जा रहे थे। तो वो जाते वक्त ठाकुर से, शशि ठाकुर बैठे हुए थे, तो उनसे प्रणाम करके अनुमति लेंगे कि मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने एक बातें, अपनी असुविधा की बात ठाकुर के समक्ष रखी थी। तो ठाकुर तो हमेशा चाहते थे कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, अपने इष्ट आदर्श को कैरी करके रखो, सब समय उनको वहन करना अपने साथ, ताकि तुम जिस परिवेश में रहो उस परिवेश में तुमको टिके रहने के लिए उस परिवेश को भी आदर्शमुखी करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम कितने भी अच्छे हो, तुम कितना भी ईश्वरीय पथ पर हो, लेकिन तुम्हारा परिवेश अगर अनुकूल नहीं होगा, नेस्त नाबूद हो जाओगे। और अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो अगर हम देखें, कुछ कंट्रीज का जो सिचुएशन है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों की हालत खराब हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि जो परिवेश था वो परिवेश अनुकूल नहीं रहा। तो अगर हम कितने भी धर्म के पथ पर हैं, हम कितने भी आदर्श के पथ पर हैं, लेकिन अगर सेल्फिश एटीट्यूड है, सिर्फ अपना अपना देखते हैं, अपने परिवेश को लेकर अगर उस ओर नहीं चलते हैं, तो वो हमें टिकने नहीं देगा। तो ये ठाकुर का एक रहता था हमेशा कि जहां भी जाओ अपने आदर्श को वहन करो और अपने पूरे परिवेश को। ठाकुर कहते हैं ना, जो तुम अगर सत होते हो तो तुमको तुम्हारे देखा देखी हजार हजार लोग सत होंगे, उस प्रेरणा से प्रेरित होकर। और तुम यदि असत होते हो तो तुम्हारी दुर्दशा की सीमा नहीं रहेगी, तुम्हारे उस दुख में भी संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये एक मूल बात रहती थी। तो वही चीज अरुण दा को लगा, अरुण गांगुली दा को, श्रद्धेय अरुण गांगुली दा। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर, मैं एक्चुअली जाजन नहीं कर पाता हूं, बाहर लोगों से बोल नहीं पाता हूं, क्या बोलूं क्या नहीं समझ में नहीं आती है बातें। तो चूंकि बाहर जा रहे थे पहली बार और रहेंगे वहां, तो वहां भी वही सिचुएशन में वो पड़ेंगे। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 2 शब्द कहा। जिस तरह से वो घटना हम लोग जानते हैं, जेम्स माइकल की बात, जो जा रहे थे अमेरिका वापस जब यहां से, तो कहा, ठाकुर से पूछा था कि ठाकुर जस्ट
टेल मी इन ए वर्ड और टू, एक या दो शब्दों में कुछ कह दीजिए ताकि मैं उस भौतिक जहां पे लोग डॉलर्स लैंग्वेज समझते हैं, सिर्फ अगर 2 मिनट मुझसे बातें करेंगे तो उसमें सोचेंगे इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, फायदा है। तो ठाकुर ने सिर्फ 2 शब्द कहा था, बी कंसेंट्रिक, और इसी बी कंसेंट्रिक में मुझे लगता है ठाकुर का फुल इडियोलॉजी जो है वो समाहित है। इस केस में भी यही हुआ जब अरुंधा ने पूछा कि कैसे मैं प्रोपगेट करूं अपने आदर्श को, कैसे अपने परिवेश में, तो ठाकुर ने कहा 2 शब्द, बी बिहेवियरिस्ट, व्यवहारिक। अब आप देखिए व्यवहारिक, ये जो व्यवहारिक है कि एक व्यक्ति जिसके पास हम जाते हैं ठाकुर को लेके, अपने आदर्श को लेके, तो वास्तविक परिस्थिति क्या है, उस व्यक्ति का वास्तविक परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका वंश खानदान, उसका संस्कार, उसका चलन, उसका खान पान, एवरीथिंग, इन सब से जब तक हम एक्वेंटेड नहीं होंगे, हम जब तक वाकबहाल नहीं होंगे, तब तक हम उसको हैंडल करेंगे कैसे। तो जैसे रामकृष्ण देव कहते थे, रामकृष्ण परमहंस, कि देखो जब कोई मछली पकड़ने जाता है वंशी लेकर, तो आप देखिए वहां उसका उद्देश्य होता है कि हम मछली को पकड़े, राइट। अब ये मछली को हम पकड़े तो वो जो चारा लगाता है वंशी में, उस चारा जो लगाता है वो क्या लगाता है, मुझे खीर बहुत पसंद है, तो हम भी क्या उस मछली को खीर लगाते हैं वहां। मुझे पूरी बहुत पसंद है, मुझे मंचूरियन बहुत पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, तो मेरा जो पसंदीदा खाना है, मुझे जो अच्छा लगता है, हम क्या उस बंसी में लगाते हैं, हम नहीं लगाते। हम क्या लगाते हैं, उस मछली को जो पसंद है, ताकि वो मछली मेरे नजदीक आए। तो इसी तरह अगर हम मनुष्य को पकड़ना चाहते हैं, फिशर्स ऑफ मैन होना चाहते हैं अगर, तो उस मनुष्य को सबसे पहले उसके हृदय को जय करना पड़ेगा। हार्ट को जब तक विन नहीं करेंगे, उस हृदय को जब तक विन नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, तब तक होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मुझे क्या पसंद है, इसलिए मुझे वो टॉल्स्टॉय वाली एक बात याद आती है, मे बी टॉल्स्टॉय और एरिस्टोटल की बात है, द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड is to entertain the thought without accepting it। शिक्षित मस्तिष्क का ये लक्षण है कि वो entertain the thought, जो सामने जो व्यक्ति आ रहा है अपने जिस विचारधारा को लेकर, उस विचारधारा को वो entertain करेगा, और वो सामने आने वाला व्यक्ति को लगेगा कि अरे यही तो मेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं इसी के सामने हम सब कुछ उजाड़ करके बोल सकते हैं। ये जो बोल रहा है और सामने वाला जो व्यक्ति है वो सब कुछ एंटरटेन कर रहा है, दैट डजंट मीन कि उसके हर बातों को वो एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, वो स्वीकार, वो सब कुछ एंटरटेन कर रहा है, दैट डजंट मीन कि उसके हर बातों को वो एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, वो स्वीकार भी कर ले रहा है, ऐसा नहीं है। तो ठाकुर के जीवन में अगर ठाकुर के लाइफ को देखें, ठाकुर के जीवन में जब संस्पर्श में आए थे हेमकवि, मतलब इज ए टिपिकल ड्रिंकर, वो ये जो हार्ड ड्रिंक है ये काफी पीते थे, पीने की आदत थी उनको, लेकिन ठाकुर ने उनको एक बार भी नहीं कहा कि ये पीना बहुत बुरी बात है, क्यों पीते हो, पीना छोड़ दो, लिवर डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, नेवर एवर। बल्कि आसपास में जो लोग थे उनको बुरा लगता था कि ठाकुर एक ऐसे पियक्कर को ले आश्रम में ले आए हैं, आश्रम की बदनामी हो रही है बाहर। लेकिन ठाकुर एक बार भी उनको नहीं, लेकिन जो नर्चरिंग देना था, प्रेम का जो प्रक्षालन जो करना था उनको, और प्रेम से स्नात जो करना था, हेमकवि के मन में एक दिन तो ऐसा हुआ कि बाहर जाते थे पीने, वहां से शिकायत आती थी, तो ठाकुर ने कहा कि आप मेरे अतिथि हैं, आप मेरे घर में हैं, आपकी जरूरत जो है वो देखिए। ठाकुर एक जगह ठाकुर कहते हैं ना, माई लाइफ इज माई मैटेरियलाइज्ड मैक्सिम्स, मेरा जीवन जो है मेरे वो वाणी का ही प्रत्यक्ष रूप है। तो ठाकुर जो भी बोलते हैं वो उनका जीवन है, उनका लाइफ है। हम ठाकुर के कुछ भी, कोई भी वाणी, कोई भी बात, ठाकुर के मुख से निकला हुआ एक भी शब्द अगर उसको समझना चाहते हैं, गो थ्रू ठाकुर्स लाइफ।
ठाकुर के जीवन में अवगाहन कीजिए, उसमें गोता लगाइए। आपको ठाकुर के मुख से निकली हुई हर बातों का रहस्य, हर बातों का गूढ़ मीनिंग आपको मिल जाएगा। तो ये जो ठाकुर बोल रहे हैं अरुणदा को कि बी बिहेवियरिस्ट, हाउ टू बी बिहेवियरिस्ट, ये उदाहरण एक पक्का उदाहरण है इस समय का हेम कवि के जीवन का, कि जो हेम कवि इतने ज्यादा, और उन्होंने ठाकुर से फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था हेम कवि का, पहला जो उनका मेल हुआ था, उनकी दीक्षा हुई थी अनंत महाराज से, और ठाकुर का दर्शन भी नहीं हुआ था, और अनंत महाराज से ही वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे। तो आप ठाकुर का तो छोड़ दीजिए, तो अनंत महाराज फिर दीक्षा भी ले लिया था, लेकिन रैशनल, लॉजिकल, बहुत ज्यादा वो जुक्तिवादी, ये सब चीज, वो सब ईश्वर ईश्वर उतना ज्यादा समझते नहीं है। लेकिन सुना है प्रेममय ठाकुर, प्रेममय ठाकुर, इतनी बातें सुनी है। जब ठाकुर पहली बार, जब ठाकुर से पहली मुलाकात हो रही है हेम कवि का, कोलकाता में ही एक जगह पे, एक केंद्र पे, वो जब पहली बार आ रहे हैं, पूरा पी कर गए हैं वहां पर, ड्रिंक करके। साधारणतः जो ड्रिंकर लोग होते हैं वो दिन में नहीं पीते, वो शाम होता है तब उनका नशा आता है। लेकिन ठाकुर से मिलना है, एक मन में शैतान एक आ गया कि टेस्ट करना है, ठाकुर की परीक्षा लेना है, जो बहुत बड़ा सुना हूं, ये बहुत प्रेममय है, सबको, किसी को भी छोड़ते नहीं है, सबको अपना शरण देते हैं। मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे व्यक्ति को देखता हूं, ये क्या कैसे स्वीकार करते हैं, बोल के एकदम पूरा पिया। और उस तरह से जमींदारी उनका तो था ही, और उसी भेष में पीते हुए चले गए। ठाकुर बैठे हुए थे, अचानक से वो जब अंदर आए, ठाकुर देखते ही खड़ा हो गया, अरे दादा आइए आइए, ऐसा करके ठाकुर उनके नजदीक गए कि जैसे लगा कि कितने जन्मों का परिचय, कितने जन्मों से बिछड़ा हुआ एक बंधु मित्र आ गया सामने, और ठाकुर जाकर जकड़ के पकड़ लिया, आलिंगन ठाकुर ने कर लिया। अब ये अवस्था देखकर, वो तो आए ही थे ठाकुर को इस तरह से देखने के लिए कि ठाकुर क्या करते हैं बिहेव, लेकिन ठाकुर का वो व्यवहार देखकर अब उनको लगने लगा कि एक शुभ्र बदन, एक ब्राह्मण संतान, शुभ्र उपवीत धारी, इतना पवित्र एक तनु, और मेरे जैसा एक पापी का स्पर्श लग रहा है। अंदर में जो विवेक है, मन, वो जो शैतान मन का आश्रय करके दौड़ के आए थे, और वो प्रभु ईश्वर का संस्पर्श में आकर विवेक जागृत हो गया। और जैसे ही विवेक जागृत हुआ, वो विवेक कहने लगा कि पापी तू ये क्या कर रहा है, उस पवित्र तनु को इस तरह से, अपने इस पाप के स्पर्श से तुम अपवित्र कर रहे हो। मन में ग्लानि होने लगी, और वो जब छुड़ाने लगे, और ठाकुर छोड़ते हैं, ठाकुर एकदम और कस के उनको पकड़ लिया, छुड़ा नहीं पाए। और फिर धीरे धीरे फिर बात हुई, फिर ठाकुर ऐसे करके छोड़ के फिर बैठे दोनों मिलके। पहला प्रश्न, उनका पहला प्रश्न था हेम कवि का कि अच्छा, मेरे शरीर से ये जो स्मेल आ रहा है, ये मुझे भी लग रहा है, तो मैं भी उसके गंध से प्रभावित हूं, आपको ये दुर्गंध नहीं लगा, आपको दिक्कत नहीं हुई, आपको घृणा नहीं हुई इससे? ठाकुर मुस्कुराते हैं, ठाकुर कहते हैं कि अगर आपका, अगर एक हाथ में अगर आपका कांटा छूटता है, वहां घाव होता है, तो दूसरा हाथ उसका इलाज करेगा या उसको काट कर फेंक देगा? पहला ठाकुर से आप देखिए, ये जो परम सत्ता, जो घट घट में विराजमान जो सत्ता है, ठाकुर क्या कह रहे हैं, जो वो घट घट में विराजमान वो सत्ता, उस सत्ता से उस अलग कुछ नहीं है। जो वहां जो कांटा चुभता है, उस घोड़े के पीठ पर जो चाबुक पड़ती है, उसका दाग उस परम प्रिय के पीठ पे भी आता है। तो ये एहसास जो एक व्यक्ति का पहला मीटिंग में ही हो जाता है, ठाकुर इस तरह से कहते हैं। और फिर कहते हैं कि आप जिस बात का दुर्गंध की बात कह रहे हैं, ये दुर्गंध तो उस शराब का है, आपका नहीं। इनडायरेक्टली ठाकुर कहते हैं कि मैंने शराब का आलिंगन नहीं किया है। मैंने किसको आलिंगन किया है? मैंने आपका आलिंगन किया है। टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। द मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड इज टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। तो आपको मैंने स्वीकार किया है, आपको मैंने प्रश्रय दिया है, आपका मैंने आलिंगन किया है,
आपकी उन कुप्रवृत्तियों का नहीं। तो ये जो व्यवहार था, वेरी फर्स्ट डे वो जो सरेंडर हुआ उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को आज तक कितने बड़े बड़े महापुरुष और कितने बड़े बड़े विद्वान और कोई झुका नहीं पाया, कोई उनको अपने काबू में नहीं कर पाया, ठाकुर के वो एक या दो शब्द वेरी फर्स्ट डे वो जो सरेंडर हुआ, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। लेकिन ठाकुर ने कभी उनको मना नहीं किया था। आश्रमवासी जब हो गए हिमायतपुर में, पावना में, तो उस समय में भी उनके पीने की आदत नहीं गई थी। वो पीते थे, बार बार शहर जाते थे, पी के आ जाते थे। शिकायत आने लगी, तब ठाकुर ने कहा कि देखिए आप मेरे अतिथि हैं, आपकी जो आवश्यकता है वो मुझे पूरा करना है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दया करके आप बाहर मत जाइए, आपको जो जरूरत होगी तो आपको मैं यहां पूरा करूंगा। तो वो तुरंत प्रश्न करते कि मुझे अगर शराब की जरूरत होगी तो आप क्या वो भी पूरा कर देंगे? ठाकुर ने कहा कि हाँ, अगर आपको जरूरत होगी तो जरूर पूरा करूंगा। दूसरे ही दिन शाम का वक्त था और नशा जब चढ़ के बोलता है तो फिर तो इधर उधर कुछ नहीं, तुरंत ठाकुर के पास पहुंच गया। ठाकुर मुझे अभी पीना है, मुझे चाहिए। तो ठाकुर तुरंत, एक कंपाउंडर थे, वो एक कुछ था जो कि अल्कोहल ही होता है, और वो जो नशा जो होता है उस नशा को फुलफिल करता है, उस जो थर्स्ट जो होता है उसको क्वेंस्ट कर देता है, वो अल्कोहल था ऑलरेडी। चूंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में तो ये सब यूज होता है, बहुत सारे मिक्सचर्स बनाने ये सब में, तो वो चीज बोले उन्होंने कहा, ठाकुर ने कंपाउंडर से तुम बना के ले आओ। फिर वो लेके आए, ठाकुर ऐसे दिए। अब ये तो पी तो लिए उस दिन, उनका तो उस दिन नशा तो हो गया जो काम था। रात के बाद जब नशा उतरा, मन में ये दुविधा शुरू हो गई, विवेक दंशन शुरू हो गया कि जिस हाथों से, जो हाथ जीवन अमृत बरसाता है, लोग, करोड़ों लोग, हजारों हजार लोग, समस्त मानव जाति जिन हाथों से अमृत पान करता है, मुझ जैसा पापी उनके हाथों से विष प्रदान करवा रहा है। ये ग्लानि होनी शुरू हुई, और तब जाके ठाकुर को कहते हैं वो जाकर कि ठाकुर, मैं आपको बहुत सीधा साधा समझता था, आपको बहुत सरल समझता था, लेकिन आप तो बहुत श्रूड निकले, आप तो बहुत धूर्त निकले। तो ठाकुर कहते हैं कि क्यों, मैंने अचानक क्या किया जो मुझे आप ऐसा बोल रहे? नहीं, आपने मुझे इस वचन से क्यों बांधा कि अब मैं आपके हाथों से ही पीना पड़ेगा? आपने मुझे इस बात से क्यों बांधा, इस वचन से मुझे क्यों बांध लिया? अब तो मैं न पी पा रहा हूं और न पी के रह रहा हूं, आपके हाथों से मैं कैसे ऐसे विष को लूं, कैसे मैं ले लूं इस विष को? तो ठाकुर कहते हैं कि देखिए, आप भी सत ब्राह्मण हैं, मैं भी सत ब्राह्मण हूं, मैं अपने बातों से, वचन से वापस नहीं आऊंगा, आप भी अपने वचन से वापस नहीं आइएगा। मतलब आप भी जो जरूरत होगी मुझे बोलिएगा, आपको पीने का होगा मुझे बोलिएगा, और मैंने वचन दिया है कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो दोनों वचन से आप डिगिएगा नहीं। तो ये बात जब बोल दिए, उसके ही एक दो दिन में ऐसी ग्लानि हुई, वो जो उनका वो लत छूटा, जिंदगी में फिर कभी उन्होंने स्पर्श नहीं किया। आप सोचिए कि हमारे जीवन में हमारे जो प्रिय परम है, हमारे जो इष्ट देवता हैं, जिन इष्ट देवता को कंधे पर लेकर हनुमान की तरह हमें घर घर तक पहुंचना है, हमें कैसा होना है। और ठाकुर कहते हैं कि तुम मुझको अवतार कहना तभी शोभा पाएगा तुम्हें, जब तुम सभी एक एक अवतार हो उठोगे। दैट मीन्स कि वो तो ठाकुर हैं, वो तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ये ठाकुर कहते हैं, ये संपूर्ण रूप से ये प्रवृत्ति मुखी, प्रवृत्ति मार्गी ये कथन है कि एक एक गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अमल धवल, सकल सुख राशि। तो उस ईश्वर के अंश है, प्रत्येक गुणावली जो जो उन प्रिय परम में है, प्रत्येक कुछ हम में है। तो हम जब भी हम किसी के समक्ष जाते हैं, उसको ये फील होना चाहिए कि ये जो बदला मेरे पास आया है, ये मेरा कुछ छोड़वाने के लिए नहीं आया है, बल्कि मेरे पास जो भी है
उसको ये जो भी मेरे पास है इसको ये समृद्ध कर देगा। मैं छोटी सी बात और एक उस व्यवहारिक जीवन के, ठाकुर के ही जीवन के उस अमृत से थोड़ा और एक बिंदु उठा लेता हूं। जैसा मैंने कहा था कि हर कुछ उस जीवन में, उस महाजीवन में है, अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठाकुर के पास एक व्यक्ति आके बोल रहा है, यंग लड़का था कोई इस पे, तो वो आके कह रहा है कि ठाकुर ये सब कोई मेरे पीछे लगे हुए हैं, दीक्षा लो दीक्षा लो दीक्षा लो, लेकिन मैं क्यों दीक्षा लूं? मैं अपने माँ को सब कुछ मानता हूं, मेरे जीवन में माँ ही सब कुछ है, और कुछ मुझे क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? मैं माँ के ही लिए ही सब कुछ करता हूं, मेरा समस्त जीवन माँ के लिए समर्पित है, तो मुझे क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? मैं तो ठीक हूं, मैं माँ को आदर्श मानकर मैं तो ये सब लेके चल रहा हूं। तो ये सब मुझे बोल रहे हैं दीक्षा दीक्षा दीक्षा, मैं क्यों लूं? ठाकुर के वो सबको सबसे पाला छुड़वा कर और सीधा बोला कि छोड़ो, तुम लोग जिसके हो मैं उन्हीं से सीधा पूछूंगा, और चले गए। इसी पे एक घटना याद आती है, रे हाउजरमैन के माँ की घटना। उनको भी इसी तरह से सब कोई पकड़ लिया था और कहता था कि ठाकुर भगवान है, ठाकुर गॉड है, ठाकुर प्रॉफिट है, एडवेंट ऑफ दैट सुपर पावर है, जीसस के अवतार है, ये सब कुछ बोल के। और वो अचानक से अभी आई है और एक पूर्व धारणा किसी का है संस्कार, और उसको अगर कोई अचानक से आकर तोड़ेगा तो नेचुरली तो वो सबको ये छोड़ छाड़ के बोले, जब तुम लोग कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम लोग जिनके बारे में बोल रहे हो मैं उन्हीं से पूछूंगी वो क्या है। वो चले आए सीधा ठाकुर के पास, और ठाकुर कहते हैं कि वो कहते हैं कि ठाकुर ये सब बोल रहा है, आप भगवान है, ईश्वर है, अवतार है, आप जीसस के अवतार हैं, आप बोलिए आप क्या है? इन लोगों का किसी का भी बात मैं विश्वास नहीं करता हूं, आपके बात का मैं विश्वास करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं उस पर विश्वास करूंगा। तो ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई ठाकुर, भगवान, अवतार, ईश्वर ये सब अगर बोलता है कोई, तो मैं जो हूं उससे क्या कुछ और बड़ा कुछ बन जाता हूं, कुछ दूसरा और क्या हो जाता हूं। और अगर कोई मुझे शैतान, बदमाश और ये सब असत ये सब बोलता है, तो भी मैं जो हूं उससे क्या कुछ छोटा बन जाता हूं, कुछ नीचा हो जाता हूं। तो आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं मैं वही हूं। तो ये चीज जब ठाकुर से हुआ था, तो जब ठाकुर से पूछा कि मुझे क्या जरूरत है, मैं अपनी मां को ही सर्वस्व मानता हूं, तो मुझे क्या? ठाकुर ने कहा कि हाँ कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। व्यक्ति देखिए हर कोई चाहता है, वो हेम कवि ने कहा था ना, जब पंचानन सरकारदार ने हेम कवि से पूछा था कि अरे आप भी यहाँ, माने इतने बड़े बड़े स्कॉलर सब थे ना उस समय, बंगाल के बड़े बड़े स्कॉलर, ये सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक एक स्टॉलवर्ड थे उस समय बंगाल के, और सब स्टॉलवर्ड सब इस आश्रम में, इस एक दूर दराज के गांव में आकर यहाँ पर पड़े हुए, क्या बात है। तो पंचानंद भी आश्चर्य हो गए थे हेम कवि को वहां देखकर कि आप भी ठाकुर के आश्रय में। तुरंत हेम कवि गरज कर बोले थे कि सुनिए, हेम कवि किसी के आश्रय का मोहताज नहीं है, वो जिंदगी में कभी किसी का आश्रय नहीं मांगा है और न वो कभी मांगेगा। प्रश्रय बोलिए, प्रश्रय। ठाकुर के चरण में मुझे प्रश्रय मिला है, आश्रय नहीं। इस आश्रय का भूखा हेम कभी नहीं रहा है। तो यही प्रश्रय है जीवन में, ये प्रश्रय ही तो लोगों को नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता है, जो मेरा समस्त कुछ लेकर, मेरा अच्छा बुरा वृत्ति प्रवृत्ति का जो भी कुछ है, ये समस्त कुछ लेकर एक ऐसा प्रिय मेरे जीवन में हो जाए, जो मेरी जितनी भी अच्छा बुरा कुछ भी है सब कुछ लेकर मुझे स्वीकार कर ले, सब कुछ लेकर मुझे जीवन में ग्रहण कर ले। यही व्यक्ति तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो बुरा है, यही सब लेकर तो चलता रहता है। तो वो व्यक्तित्व, जब उस व्यक्ति को जब ठाकुर से ये समर्थन मिल गया कि हाँ, ठाकुर ने कहा कि हाँ, तुम अगर मातृभक्ति अगर किसी को है, कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की। और फिर थोड़ा सा पॉज लेकर ठाकुर फिर कहते हैं कि अच्छा, तुम अपने मां से बहुत प्रेम करते हो, और अगर कोई एक ऐसा तुम्हारा बंधु मित्र तुम्हारी मां की सेवा में अगर लगता है, तो उस बंधु या मित्र को स्वीकार करोगे? तो उसने कहा कि हाँ, अगर मेरी मां की सेवा में, जिससे मैं मां से प्रेम करता हूं, मेरे जीवन में मां सब कुछ है,
और कोई मेरा मित्र जो कि मां की सेवा में लगता है, उसको जरूर स्वीकार करूंगा। तो फिर ठाकुर कहते हैं, अगर मां को प्रेम करने में तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा बंधु अगर सहायता करता है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी प्रेरणा का स्रोत बनता है, तो उस बंधु को क्या स्वीकार करोगे? बोला हाँ, मेरे मां को प्रेम जगाने में, मेरे हृदय में, और मां को और प्रेम में कर सकूं, मैं और मां को सेवा कर सकूं, उनकी शुश्रूषा कर सकूं, इसमें अगर मेरा कोई हेल्प करता है तो क्यों नहीं। तो ठाकुर मुस्कुराकर कहते हैं, तो वैसा ही मुझे एक मित्र ही समझो अपना। सिंपल बात। तो एक व्यक्ति जो भी आस्था लेकर, जो भी विश्वास लेकर चल रहा है, उसके उस आस्था को, उसके उस विश्वास को और कंसोलिडेट, उसको और पोषण, अगर जो तुम उसको और अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे, इसलिए चाहिए ठाकुर। मैं साधारण सी बात मैं कहता हूं, मैं व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव मैं कहता हूं कि ठाकुर को जीवन में पाने की तो बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ठाकुर को तो मैंने पाया नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरा जन्म हुआ है माता पिता के सुकर्म के कारण इस परिवेश में, तो मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा है। तो बाय डिफॉल्ट भी अगर ठाकुर को मैंने पाया है, मैं आज की स्थिति में बता रहा हूं कि आप कुरान बोलिए, बाइबल बोलिए, गीता बोलिए, जितने सारे धर्म ग्रंथ है, या राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद चैतन्य महाप्रभु से शुरू करके रामकृष्ण परमहंस, जितने सारे अवतार पुरुष हैं, मैं मेरे मन में अंतर मन की बात मैं बता रहा हूं, किंचित भी मैं अलग पृथक नहीं समझता हूं, और श्रद्धा भक्ति उनके लिए अपने प्राणों का जो आकर्षण महसूस करता हूं, और थोड़ा भी मैं एक अंतर मन से मैं एक कट्टर मुस्लिम खुद को समझता हूं, अंतर मन से मैं कट्टर क्रिश्चियन खुद को समझता हूं। और ये कट्टरता, मैं कहता हूं कट्टर का मतलब है फंडामेंटल, जो फंडामेंटली, जो वास्तविक रूप से। तो ये मेरे अंदर जो बोध है, ये कहां से आया? मेरे अंदर में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति में थोड़ा भी अगर कहीं आंच है, तो मैं समझता हूं कि मेरा ठाकुर को लेकर चलना कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है। अगर राम के प्रति भक्ति में, कृष्ण के प्रति भक्ति में, हजरत मोहम्मद साहब या जीसस क्राइस्ट के प्रति श्रद्धा भक्ति आकर्षण में अगर थोड़ी भी कहीं पे अगर मुझे कमी नजर आती है मुझके अंदर, तो मुझे लगता है कि मैं ठाकुर के पथ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मैं ठाकुर को समझा नहीं हूं, ठाकुर के प्रेम में कुछ ना कुछ कमी आ गई है। ये भावना, इस भावना को अगर किसी के अंदर में हम प्रेरित कर देंगे, तो वो व्यक्ति ठाकुर को संपूर्ण रूप से स्वीकार करेगा कि समस्त कुछ का जीवन में जो कुछ भी है, और सिर्फ छोड़ दीजिए ये विश्वास और ये बात पूजा पाठ, ये तो सो कॉल्ड जिस तरह से होता है वो तो हम जानते हैं, हम लोग सभी, जो वो तो सब 2 मिनट का है, और बाकी समय तो सांसारिक जीवन में बच्चे, ये वो, रुपया पैसा, नौकरी चाकरी। मैं कहता हूं कि ठाकुर को ग्रहण करने के पास जीवन का प्रत्येक चीज वो और सुंदर से सुंदरतम होना है, और अगर वो नहीं होता है तो जरूर ठाकुर को ग्रहण ठीक से नहीं हुआ है। तो ये विश्वास, और व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से जिस किसी के पास भी हम जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, प्रेम आकर्षण किसके प्रति? फर्स्ट लव मी। मैं किसी नए व्यक्ति के पास जाता हूं तो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम ठाकुर से प्रेम करो, ठाकुर से प्रेम करो। नहीं, मेरे मन में सबसे पहले होता है कि मैं उसके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर खड़ा हूं कि उसको लगे कि ये मेरा सुजन है, ये मेरा परम बांधव है, और मेरा विश्वास है कि अगर मेरी प्रतिष्ठा अगर उसके हृदय में होती है, मुझे अगर वो स्वीकार करता है परम मित्र, परम सखा बोलकर, तो मेरे जीवन में अगर परम सखा, परम प्रिय, अगर प्रिय परम है, ठाकुर है, तो उसके जीवन में इंपार्ट होंगे ही होंगे। क्योंकि एक गांजा पीने वाले व्यक्ति का संग अगर कीजिएगा तो धीरे धीरे उस गांजे का लत होगा ही,
और अगर नहीं हुआ तो वो गांजा पीने वाला गजेरी है ही नहीं। तो मेरा कहना है कि अगर हम उस परम नशे के नशेरी हैं, उस प्रिय परम के, उस ईश्वरीय नशा के नशेरी अगर हम हैं, हमारे अंदर में है, और सामने वाला कोई व्यक्ति अगर मुझसे प्यार कर बैठता है, अगर मेरे प्रति आकर्षित हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो ठाकुर के उसके जीवन में प्रतिष्ठा होना ही है, क्योंकि मेरी सिंसियरिटी अगर ठाकुर के प्रति ठीक है तो। लेकिन अगर सीधा सीधे हम खुद को साइड करके कि हम भैया तुम ठाकुर का बात सुनो, ठाकुर का बात सुनो, हमारा कोई दायित्व तो नहीं है और वो तो ठाकुर करेंगे। ठाकुर तो पहला ही लाइन बोल दिए हैं, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनाओ। कोई ना कोई चीज अगर हम याजन भी करते हैं या हम कुछ भी करते हैं जीवन में, ये तीन चीज तो आ ही जाता है। अर्थ भी आता है, मान यश, अर्थ का पिपासा तो मिट भी जाता है। पैसा जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी क्रम में आप जो चाहते हैं वो आपका हो सकता है, आपका पैसा। लेकिन यश और मान जो है ना, ये लालसा व्यक्ति का जिंदगी में कभी नहीं जाता है। वो कितना भी करोड़पति, सब कुछ चांद सूरज हाथ में आ जाएगा, वो तृप्ति, उससे मुक्ति मिल गई है। लेकिन ये जो सम्मान मान यश जो है ना, ये आदमी का छूटता नहीं है। तो ठाकुर तो पहला ही वो तीनों चीज माइनस करके कहते हैं ठाकुरत्व। और व्हाट इज ठाकुरत्व? ठाकुरत्व का मतलब जल का जलत्व मतलब क्या है? अगर जलत्व है तो पिएंगे प्यास बुझेगी, सिंपल बात, कोई इधर से उधर नहीं। अगर जल का जलत्व है तो प्यास बुझना ही है। अग्नि का अग्नत्व अगर है तो वो ताप सृष्टि करेगा ही। तो ठाकुर का अगर ठाकुरत्व है तो क्या वो आकर्षित नहीं करेगा? समस्त दुनिया को आकर्षित करेगा। तो सबसे पहला है कि हम अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने आचार व्यवहार, ठाकुर किस तरह से लोगों से डील करते थे, उनके जीवन में कोई रिजेक्शन नहीं था। उन ठाकुर के जीवन में आप इस पूरे महाजीवन काल अगर 80-81 साल का जीवन देखेंगे, एक व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति तक रिजेक्ट नहीं हुआ था, डिनाइड नहीं हुआ था। ठाकुर सबका नर्चरिंग, सबको आपुरैमान जिसको कहते हैं, वैशिष्ट, जिसका जिसका जैसा जैसा वैशिष्ट। और वो ऐसा पालन नहीं कि वो भेड़ बकरी की तरह कि एक ही छड़ी है और पूरे हर बकरी को उसी छड़ी से, मनुष्य जीवन इस तरह से नहीं होता। इसीलिए ठाकुर कहते हैं वैशिष्ट पाली, जो जिसका जैसा वैशिष्ट है, जिसकी जैसी स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति को अगर हम एड्रेस करते हैं तो नॉर्मली हम उसको कर सकते हैं। ये तो रहा पहला। सॉरी, मैं थोड़ा लेंदी हो जाती है बात। सेकंड ऑप्शन जो था, जो आपने एक बहुत टेक्निकल बात थी, मैं उसमें सिर्फ एक बात कह दूं कि ठाकुर से भी ये प्रश्न किया गया था, जो आप जो ये परम पिता ये सब बोलते हैं, तो आपके मन में क्या होता है? तो ठाकुर बोलते हैं कि बचपन से, चूंकि माँ उनके जीवन में माँ ही थी, और इवन ठाकुर जो ऋत्विकी करते थे वो भी अपने माँ के नाम पर, उनकी माँ ही थी ठाकुर की ऋत्विक। तो ठाकुर अपने जीवन में आदर्श, इष्ट बोलिए, सब कुछ अपने माँ को समझते थे। इष्ट के रूप में, आदर्श के रूप में ठाकुर अपने माँ को ही समक्ष रखकर जो भी, और जितना आप ये जो देख रहे हैं सत्संग आंदोलन, जो जिससे आज हम लोग सब कुछ उस जीवन का एक शैली हमारा बन चुका है, उस आंदोलन का भी उद्देश्य ठाकुर जी का एकमात्र था, उस माँ की थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए, माँ की थोड़ी सी सुख्याति मिल जाए, मेरी माँ थोड़ी खुश हो जाए, मैं ऐसा कुछ करूं ताकि माँ खुश हो जाए। एक तो जीवन में वो थी। तो और जब ठाकुर से पूछा गया था कि परम पिता जो आप बोलते हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि मेरी माँ को मैंने देखा बचपन से कि हुजूर महाराज को, चूंकि माँ की गुरु थे हुजूर महाराज, उस संत मत धारा के, उनसे माँ ने दीक्षा लिया था। तो माँ चूंकि उस छवि के निकट, वो उनको परमपिता के रूप में ये करते थे, तो ठाकुर कहते हैं कि मेरे अंतर में भी उनकी ही ओर हम ये करके मैं करता हूं, मैं उनके, ये ठाकुर का श्रीमुख निश्चित है, ठाकुर कहते हैं। लेकिन यहां पे एक बात है, जो चूंकि वो तो स्वयं परमपिता है, तो आप बोलिए कि वो तो माताओं के माता है, पिताओं के पिता है, क्या इसमें कोई संदेह है? अगर हम मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ तो शिष्य ठाकुर जी की माँ का नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे ठाकुर की माँ,
ठाकुर तो माओं के मां है। पूछेगा कोई ठाकुर के पिता कौन है? अरे ठाकुर का कौन पिता हो सकता है? ठाकुर तो पिताओं के पिता, परम पिता है वो, उनका कौन पिता हो जाएगा? ऐसा क्या हम बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। बात उस असीम सत्ता, वो इन्फिनाइट जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस जब इस धराधाम पर हमारे लिए जब जन्म ग्रहण करते हैं, तो हम जिस तरह से लिमिटेड हैं, सीमित हैं, वो खुद को भी सीमायित करते हैं। क्योंकि अगर वो खुद को लिमिट ना करें, वो खुद को अगर सीमायित ना करें, हमारी धारणा में ही नहीं आएंगे। हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, हम समझ भी नहीं सकते, हम हमारे लिए उनके लिए मतलब वो हमारे लिए किसी तरह का कोई बेनिफिट के लायक नहीं रहेंगे। तो वो खुद को हमारे लिए ही सीमित करते हैं, लिमिटेड करते हैं। वो असीम ससीम होकर जब आविर्भूत होते हैं, उनमें जब हम उनका संग करते हैं, तब हमें उस असीम का धीरे धीरे एहसास होता है। पूरा पूरी समझते नहीं, क्योंकि वो पूरा पूरी समझने का मतलब है असीम, वो तो हो नहीं सकते। एहसास होता है थोड़ा थोड़ा। क्या एहसास होता है? कि अनलिमिटेड, लिमिटलेस, उनमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जितने अंदर जाते हैं बेमालूम हो जाते हैं, और आगे आगे जितने आगे बढ़ते हैं, वो और विस्तार होता चला जाता है। तो उस रूप में अगर देखेंगे, तो इस मानव के रूप में अगर देखेंगे, ठाकुर के मां कौन? माता मनमोहिनी देवी। ठाकुर के पिता कौन? श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती। तो ये है। तो उसी तरह से ठाकुर के इष्ट कौन? ठाकुर के गुरु कौन? ठाकुर की मां। ठाकुर परमपिता किसको कहते हैं? तो ठाकुर की मां चूंकि कहती थी, ठाकुर उनको कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखें, तो वह पूरे परम पिता और समस्त जगत के माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। एवरीथिंग तो तुम ही हो, सब कुछ तुम हो। लेकिन एक मानवीय जीवन की धारा में एक हमारे लिए, इसीलिए तो वो उदाहरण है, इसीलिए तो वो आदर्श है कि उनका जो जीवन शैली है, उनका जो जीवन पथ है, उसको हमें फॉलो करना है। कैसे? तो वो जैसा जैसा बोलते हैं, उनके उस अनुशासन में। और मैं एक बात बताऊं कि ठाकुर जी की एक छवि है। कुछ समय में जैसे श्री कृष्ण का पूरा अगर जीवन आलेख अगर आप देखिएगा, तो संपूर्ण जीवन में माने कदाचित वो क्षण है जिस समय भगवान श्री वासुदेव, श्री कृष्ण नारायण, स्वयं नारायण उस रूप में कितने लोगों के समक्ष हुए हैं प्रकट। आज की स्थिति छोड़ दीजिए, आज बाद में जब वो चले जाते हैं तो भगवान बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो जीवन धारण में रहते हैं, उस समय बहुत मुश्किल होता है सब कुछ रूप में स्वीकार करने का। तो 5 गांव नहीं मिला था, और उस जब राज्याभिषेक हुआ था या क्या हुआ था, उस समय कृष्ण के हाथों क्या आया था? वो पद प्रक्षालन, सभी का पांव धोने का, अतिथि लोगों का सत्कार करने का ये मिला था। आप सोचिए कि अगर उस रूप में अगर नारायण प्रभु है, तो उससे कोई पांव धुलाएगा, उससे कोई अतिथि सत्कार कराएगा? लेकिन वो वास्तविक जीवन में उस समय जैसा थे, उस समय कोई कदाचित एक मौका था जिस समय वो विश्व रूप वो दर्शन करा दिए थे। और उस समय वो जो जिनको मिला था वो दर्शन, वो हनुमान के जीवन में वही हुआ था। कितने सारे लोग उस समय थे, कितने लोगों को वो एहसास हुआ, कितने लोगों को वो रियलाइजेशन हुआ? हनुमान को हो गया। और हनुमान को जो हुआ, आज हम भक्त शिरोमणि हनुमान कहते हैं। तो वो कदाचित उनके जीवन काल में कुछ ऐसे मौके आते हैं, और अदरवाइज एबनॉर्मली नॉर्मल होते हैं। जो ऐसा साधारण व्यक्ति, ठाकुर कहते हैं कि मैं परमपिता का मूर्ख संतान हूं, वो जो बुलाते हैं वही मैं बोलता हूं। और सही मायने में ठाकुर जो ये बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख संतान हूं, इसका मतलब ये ना समझे कि ठाकुर कपटता कर रहे हैं। हम अगर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बातें कही थी, मैंने अपना जो एक विनयी भाव दिखाया था, एक हम्बलनेस दिखाया था, हो सकता है कि वो मेरा स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं, जो मेरा सत्ता का वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं उसका एक्सरसाइज कर रहा हूं कि प्रीतम तुम ऐसा बोलो, तुम अपने में अपने उस दीनता को, अपने उस हम्बलनेस को खत्म नहीं होने दो। तुम्हारे अंदर में अहंकार है, कम से कम मुंह से बोलो कि बोलते बोलते तुम में उस विनयी भाव आ जाएगा। तो हम में है, हम सब जो मुंह से बोलते हैं, जितना भी प्रशंसा बोले, विनय बोले, जो भी बोले, अंतर में क्या चल रहा है वो तो
परमपिता ही अंतर्यामी जानते हैं। जो अंतर में कितना हम उस अहंग से मुक्त हो पाए हैं, कितना हम उस अहंकार से मुक्त हो पाए, वो तो अंतर्निहित वो प्रिय सत्ता ही, वो परम सत्ता ही जानता है। लेकिन जब ठाकुर अपने मुख से कुछ बोल रहे हैं, वो क्या प्रिटेंस कर रहे हैं अंदर में? क्या दैट मीन्स कि अंदर में बहुत ज्ञानी है और ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं परमपिता का मूर्ख संतान हूं? नेवर, नेवर। वो जो रविंद्रनाथ की एक लाइन है कि जिस मुहूर्त में पूर्ण तुम हो, बांग्ला में है कि जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी से मुहूर्ते किछु तब नाई ताई तुमी पवित्र सदाई। जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हो, उसी क्षण तुम्हारा कुछ नहीं है और इसीलिए तुम सदा पवित्र हो। दैट मीन्स कि पूर्णता जहां पर होगा, संपूर्ण जहां पे होगा, उसका खंडित भाव रूप से किसी चीज का एहसास ही नहीं होगा। जो अलग अलग तरह से कुछ नहीं, वो पूर्णता। तो वो जो ठाकुर जो पूर्ण ब्रह्म है, और वही पूर्ण ब्रह्म जो है, यही चीज जो मैं कुछ जानता हूं, मेरे पास कुछ है, ज्ञान और विज्ञान और ये एहसास ही नहीं है उनका। वास्तविक रूप से उनको लगता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि वही तो सब कुछ है पूर्ण रूप से। अलग से कुछ ले तब तो एहसास हो ना कि ये मेरे पास है, लेकिन सब कुछ तो वे ही है। तो उनके अंदर में ये एहसास ही नहीं है जो उनका कुछ ज्ञान है या उनका कुछ बुद्धि है। इसीलिए कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन जब कोई इंपल्स आता है, जब कोई प्रेरणा, जब संवेग, जब बाहर से कुछ आता है, तो अचानक वो पार्ट जो है वो चल उठता है, धड़क उठता है। और तब हमें लगता है कि एक राइफल कंपनी का, एक गन फैक्ट्री का जो ये थे जनरल मैनेजर या जो भी होता है उस समय, जीएम हेड जो थे इच्छापुर गन फैक्ट्री के, किरण बनर्जी था, वो आए हुए थे ठाकुर जी के पास। अब आप सोचिए, ठाकुर जो कि मेडिकल का पढ़ाई भी अधूरा छूट गया, उस समय का प्रवेशिका या मैट्रिक जो होता था उसकी पढ़ाई उन्होंने नहीं, उसका एग्जाम फाइनल नहीं दिया था। मेडिकल में उनका ऐसे ही जस्ट उनके मेरिट पे, उनका जस्ट इंटरव्यू लेके उनका एडमिशन हो गया था। वो भी उन्हें आधा अधूरा छोड़ के ठाकुर चले आए थे। किसी तरह का कोई मंडन अचीवमेंट नहीं था, किसी तरह का कोई डिग्री यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं था। किताब ठाकुर ने जीवन में एक, वो कौन सा एक नाटक या कुछ था वो पढ़ा था, जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ा था। वो एक व्यक्ति, जब वो किरण बनर्जी आकर इच्छापुर गन फैक्ट्री के वो ये ऑल इन ऑल थे, तो वो आकर जब बोलते हैं ठाकुर से कि बहुत ज्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट का, वो 63-45 के समय में, उसी से पहले कुछ एक समय था जो कि हमारे पड़ोसियों देशों के साथ बहुत सारा चल रहा था उस समय। तो बोल रहे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कुछ नया इन्वेंट करने का, सेना के लिए, आर्मी के लिए कुछ वेपन ऐसा कुछ चाहिए, तो ये करने का, तो ये बहुत प्रेशर है। तो इस समय कुछ बातें हुई, तो ठाकुर ने कहा, तुरंत हुआ जो प्राइवेट बात होगी, लोग सब हट गए वहां से, ठाकुर के पास से सब हट गए, सिर्फ ठाकुर और वो किरण बनर्जी था, वो थे। फिर एक प्लेन व्हाइट पेपर आया, पेंसिल आया, फिर वो एकदम नजदीक चले गए ठाकुर के सैया के पास, और ठाकुर स्केच करके ऐसे ऐसे स्केच किया जा रहा है और ठाकुर उसको बता रहे हैं, और किरण दा भी ऐसे ऐसे समझ रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे करते 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 फिर सब कुछ स्केच हुआ, सब कुछ हुआ। एक प्रश्न उन्होंने किया था, ये जो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी पे जो ये आएगा तो मेटल गल जाएगा। ठाकुर ने जो फॉर्मूला वो जो बताया था स्केच करके, उनसे बातें करके कैसे कैसे क्या करने से, तो इस पे हुआ था कि ये मेटल गल जाएगा अगर उस हाई वेलोसिटी पे जाता है। तो ठाकुर ने फिर एलॉयड मेटल कैसे तैयार होगा, ये मेटल किस वस्तु से क्या क्या एलॉयड ये करके मिक्स करके वो होगा ताकि उस हीट को वो बर्दाश्त करे, ये भी फॉर्मूला ठाकुर ने बताया था। और आफ्टर दैट वहां से फिर वो निकल के किरंदा गए थे। कुछ महीनों में, सालों में एक इन्वेंट हुआ था, उसी इच्छापुर गन फैक्ट्री से एक गन बना था, जिसके कारण कि इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से विभूषित किया था। बैक ऑफ द स्टोरी किसी को पता नहीं है कि किसी को, मतलब हम लोग तो, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, रिकॉर्डेड है, बट ऐसे दुनिया को शायद पता नहीं है जो उस आविष्कार के पीछे, वो जो उनका काम हुआ था किरण बनर्जी का, उसके पीछे में उनके गुरु का, उनके आदर्श का, उनके इष्ट का ये घटना थी। तो आप सोचिए
कि इसीलिए वो पूर्ण ब्रह्म जो है वो खुद को नहीं जानता वो, लेकिन जब जो आता है, जिस फील्ड का आता है, जीवन के जिस एस्पेक्ट का व्यक्ति आके उनके समक्ष खड़ा होता है, वो उसी दिशा में वो सब कुछ रिवील कर देते हैं। तो ये जो परमपिता का मुख्य संतान कह रहे हैं, ऐसे ठाकुर हमारे, उनके जीवन में भी, उस श्री कृष्ण के जीवन में जिस तरह से उस अवतार में जब इस तरह की घटनाएं, और हर अवतार में ऐसे ऐसी घटनाएं हुई है, इस अवतार में भी ये घटना कभी कभी ऐसे कदाचित हो जाया करती थी, जिस समय ठाकुर उस अपने उस परम भाव को, उस परम सत्ता को उन्मुक्त कर देते थे और भक्त के सामने में ऐसे कुछ परिस्थितियां बनी। ठाकुर का एक फोटो है, आप सभी जानते हैं शायद, पूरी समुद्र के किनारे ठाकुर पूरे चादर से ऐसे सब कोई जानते हैं उस पिक्चर को, जो पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे ठाकुर का धोती ऐसे नीचे तक है और चादर जो है ऐसे व्हाइट चादर, और ऐसे कमर पर हाथ देकर ठाकुर खड़े हैं समुद्र के किनारे और एकदम ऐसे स्ट्रेट रूप में खड़े हैं। इस पिक्चर को जिन्होंने भी खींचा था, उसके बाद ठाकुर के पास जब डेवलप करके जब ठाकुर के पास लाया गया था, ठाकुर साष्टांग प्रणाम कर दिए थे उस पिक्चर के सामने और कहते हैं कि परम पिता का तो यही रूप है। अब देखिए अब क्या किस भाव में उस समय है, ठाकुर के सामने जब वो पिक्चर लाया गया तो ठाकुर देखकर ही इतना विस्मित हुए और कहते हैं कि वाह, परम पिता का तो यही रूप है, बोल के साष्टांग उस पिक्चर पे ही ठाकुर प्रणाम कर दिए थे। आप देखिए, और केष्टोदा से ठाकुर ने कहा था बाद में कि केष्टोदा, जितना सब फोटो है सब जला दीजिए, सब हटा दीजिए, सिर्फ यही फोटो रहेगा। ये भी ठाकुर ने बातों बातों में अचानक से ठाकुर कह बैठे। तो आप वही देखिए, तो परमपिता वो कह रहे हैं, क्योंकि इस मानव जीवन में सब कुछ उनको मानवीय संवेदना के साथ ही सब कुछ उनका भी दर्द होता है, बल्कि मैं तो बोलूं जो दर्द हमें नहीं होता है उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा दर्द। आप सोचिए कि एक घोड़े के पीठ पर चाबुक पड़ती है और उसका उभार आता है पीठ पर, वो कच्चा दाग अगर उभर आता है, आप सोचिए, इज ही नॉट एबनॉर्मली नॉर्मल? हम क्या ऐसे नॉर्मल हो सकते हैं? हम ऐसे नॉर्मल, इसी कारण उनको कहते हैं एबनॉर्मली नॉर्मल, कि ऐसा नॉर्मल कोई हो ही नहीं सकता है। इतने साधारण से साधारण, असाधारण रूप से साधारण उनका जीवन यापन होता है। सेंसिटिविटी का ये लेवल होता है। तो जिस तरह से आनंद की सीमा नहीं रहती है, उसी तरह से उनके दुख की भी सीमा, उनके जैसा कोई दुख नहीं कर सकता, उनके जैसा कोई कष्ट नहीं सह सकता, उनके जैसा कोई आनंद नहीं कर सकता, उनके जैसा कोई चैतन्य नहीं ला सकता। एवरीथिंग में वो ऑप्टिमम है, पूर्ण है। तो ये बात परमपिता के रूप में ठाकुर के मुख से इस तरह से निकला, बट आप समझ सकते हैं जो परमपिता किस रूप में है। तो बस ये बात जुड़े हैं, ये एक अच्छा लग रहा है और कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सेवा में अगर फिर से कभी होगा, आप लोग सभी अच्छे रहें, ठाकुर का मंगल